हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु यीशु मसीह तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम अभिषेक मैसी है और मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। मैं दुनिया में सबसे गंदा इंसान, सबसे बुरा इंसान और सबसे पापी मनुष्य अगर कोई होगा तो वो मैं हूं। बट वचन कहता है कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए इस दुनिया में आए थे और उसने अपने आप को उस सूली पर कुर्बान कर दिया मुझ जैसे पापी के लिए, ताकि उसके खून से हम खरीदे गए और परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे YouTube पे आने का कोई मकसद नहीं था, बट मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटा जो परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और परमेश्वर ने अपने कामों के लिए मुझे बुलाया। पास्टर डैनियल के लिए बोलना चाहता हूँ। पास्टर डैनियल मुझे बचपन से कहते थे कि तुम्हें यीशु मसीह की बुलाहट है, मगर मैं हमेशा उनको एक हंसी मजाक में ले जाता था। मैं उन्हें कहता था कि मैं वर्शिप करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के गाने गाता हूँ, मैं चर्च में फ्रंट में खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। तो फिर क्या है बुलाहट? मैं बुलाहट को समझ नहीं पाता था। बचपन से उनसे सुनता हुआ आ रहा था, मगर आज इतनी एज में 36 और 37 हो रही है मेरी एज, इसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरी बुलाहट अभिषेक ये थी। और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये चैनल मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने पैसे के लिए नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू करा, यीशु मसीह ने मुझसे बात करना शुरू करा। और सच में वो बात करता है। पहले मुझे भी मजाक लगता था, मगर जिंदगी में जब ठोकर पड़ती है, परमेश्वर की मार पड़ती है, तो सब कुछ नजर आ जाता है। और जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना, जब मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन करता माना, जब मैंने उसके आगे घुटने टेक दिए, जब मैंने दुनिया के आगे अपने आंसू बहाए, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। और जब मैंने यीशु मसीह के पास घुटनों पे बैठ के सुबह 4 बजे 3:30 बजे मैंने परमेश्वर से बातें करनी शुरू करी और उसने मेरे से बातें करनी शुरू करी, तब उसने मेरे एक एक आंसुओं का जवाब मुझे दे दिया। और परमेश्वर ने मुझे बोला, ये नहीं बोला परमेश्वर ने कि जाओ और दूसरे धर्मों में जाके तुम मेरे बारे में बताओ। उसने जो मुझे कार्य दिया है, उसने मुझे ये बोला है कि तुम जाओ चर्चेज में, तुम जाओ खुदा के लोगों में, तुम जाओ क्रिश्चियन लोगों के पास और तुम बताओ उसे कि हम कैसा जीवन अभी जी रहे हैं। तो दोस्तों, जो परमेश्वर ने मुझे बोला क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए, वो ये बोला कि चर्च में अगर 100 बंदे हैं ना, 100 लोग परमेश्वर के लिए बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के लिए बैठे हुए हैं, तो मेरे भाई विश्वास करना कि उसमें से सिर्फ 2 बंदे स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे, बाकी 98 यही रह जाएंगे। जैसे कि मैं एक पापी मनुष्य था, तो मैं चर्च में वर्शिप भी करता था, मैं चर्च भी जाता था, परमेश्वर की बातें करता था। अगर मैं उस गुनाह में ही मरता तो मैं स्वर्ग नहीं जाता, चाहे मैं कितना भी चर्च जाता था, खुदा कितना भी कर लूं। तो ये चैनल जो है परमेश्वर ने आप लोगों के लिए बनाया है। इसे सुने और इसे माने कि यीशु ही जिंदा खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है हमारी जिंदगी में। सच में परमेश्वर बहुत महान है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे आशीष मिली है, पिछले कुछ बहुत सालों से मैं शैतान के हाथों में था, मगर मैं सोचता था कि वर्शिप करने से परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझे बताया, उसने बहुत से मुझे चमत्कार दिखाए जिंदगी के अंदर, और उसने अपने मुझे दर्शन भी दिए और बोला कि जा, अब तुझे मेरे लिए काम करना है। और मैं रेडी हुआ। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं ऐसे बैठ के मतलब प्रीच करूंगा, या मैं पास्टर नहीं हूं और ना मैं बनना चाहता हूं। बट अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो दोस्तों, इसमें जो बातें होंगी वो बहुत कड़वी होगी, और वो क्रिश्चियंस के लिए ही है। और लोगों के लिए, अगर वो परमेश्वर में आना चाहता है, अगर कोई सुनता है इसको तो बहुत अच्छी बात है। बट जो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया वो सिर्फ क्रिश्चियन के लिए दिया। क्यों? क्योंकि मैं भी एक क्रिश्चियन था, मैं एक नाम का क्रिश्चियन था, जो बस ये जानता था कि यीशु मसीह की वर्शिप कर लो, यीशु मसीह का नाम ले लो तो आप स्वर्ग में पहुंचोगे। मगर मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो सबसे पहले आपको उस नर्क के बारे में सोचना होगा।
उस नर्क के बारे में जानना होगा, उस परमेश्वर की सामर्थ को देखना होगा, उस परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकना पड़ेगा, तब जाके आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे। पिछले 6 महीने पहले अगर मैं मरता तो मैं लिख के दे सकता हूं कि मैं नरक के कुंड में जाता, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर मुझसे कहता है, ये परमेश्वर की और मेरी बात होती है, मेरे यीशु से मेरी बात होती है। अगर मैं आज के दिन इसी घड़ी भी मर जाऊं ना, तो सच में मैं परमेश्वर के पास होऊंगा। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? अगर आप बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो उसके इधर एक व्यक्ति था, एक इधर व्यक्ति, और वो डाकू थे। उस जमाने में जो सलीब दी जाती थी, जो क्रूस दिया जाता था, वो एक बड़े पापी को दिया जाता था। क्या पता उन्होंने रेप करा हो, क्या पता उन्होंने मर्डर करा होता, क्या पता उन्होंने चोरी करी होती, क्या पता उन्होंने किसी के पूरे परिवार को खत्म कर दिया होता, बहुत बड़े बड़े गलत काम करे हो। मगर एक व्यक्ति ने कहा, अगर तू परम प्रधान का पुत्र है तो तू अपने आप को भी बचा और तू मुझे भी बचा। मगर दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि तू क्यों बोलता है, अरे हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, मगर इसे देख, ये तो परम प्रधान का पुत्र, इसने तो कुछ किया नहीं। मगर मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने उस समय क्या बोला कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस मतलब स्वर्ग मतलब हेवन में होगा। तो दोस्तों, आज तक मैं भी बचपन से बस यही तक समझ पाया था, यही तक सुन पाया था। मेरे दोस्तों, सच में अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, बाइबल को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि परमेश्वर मुझे ये कहता है। और सच में अगर आपने कितने भी बड़े काम करे हो गलत, चाहे आपने परमेश्वर को रुलाया हो मेरे तरह, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मैं गुनहगार था। अगर परमेश्वर को आपने दुख पहुंचाया होगा, अपने जीवन में आपने अपने आप को धोखा दिया, अपने जीवन में आपने अगर परमेश्वर को धोखा दिया, अपने जीवन में आपने यीशु मसीह को धोखा दिया, तो दोस्तों वो धोखा वही खत्म हो जाता है अगर जिस दिन आप परमेश्वर के आगे अपने घुटने टेक देंगे, जिस दिन आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरे को मानता हूं, मुझे अपनी रास्ता दिखा, मुझे अपनी व्यवस्था दिखा, मुझे अपना सिंहासन दिखा, मुझे अपना स्वर्ग दिखा। परमेश्वर, मैं उस नर्क में नहीं जाना चाहता, मैं दुनिया की सब चीज तेरे लिए छोड़ दूंगा, मैं बीवी छोड़ दूंगा, मैं बच्चे छोड़ दूंगा, मैं माँ बाप छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं पैसा छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों, सच में जिस दिन आपने ये छोड़ दिया, तो उस दिन आप मेरे तरह जो अंधकार में था, जो बहुत पाप में था, जो सोचता था कि ये जिंदगी के, ये दुनिया बहुत चकाचौंध वाली है, पैसा है तो घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ है, मगर दोस्तों यहीं पे हमारा अंत हो जाएगा। इस अंत के बाद एक राज्य जो हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है ना, उसके लिए हमें तैयार होना है। और ये चैनल सच में बहुत कड़वी बात बोलने वाला है। जितने भी क्रिश्चियन, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, मेरे खिलाफ जरूर हो जाओगे, मगर मेरे भाइयों और बहनों, ये एक सच्चाई है, क्योंकि आज परमेश्वर मेरे द्वारा बात कर रहा है आपसे। वो मुझे 3:30-4 बजे उठाता है, उसने मुझसे बातें करी है। मैं दुनिया में हर चीज छोड़ सकता हूँ, मगर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले क्रिश्चियन था, नाम का क्रिश्चियन, मगर आज एक मैं विश्वासी हूँ। आज मैंने उद्धार पाया परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, ये चैनल अगर आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी जो आपको चर्च में नहीं बताई जाएगी, जो आप कभी समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बताएगा और आप मानेंगे कि हाँ, ये सच है। तो थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु का।